हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी। चलिए, ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, तो मैं अब बता रहा था आपको कि हमारे HTML के अंदर ना कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, टैग के ना। HTML के एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट बेसिकली खुद एक चीज क्या है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे एक एंकर टैग, ठीक है। अब देखना एट्रीब्यूट क्या है। अब href में एम्प्टी कर देता हूँ, हैश टैग लगा देता हूँ यहाँ पे मैं। लिख देता हूँ न्यू टैब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इतना तो पता है कि ये हमारा एक एंकर टैग है, ठीक है। ये हमारा href, यानी कि href हम यूज करते हैं पाथ के लिए। हैशटैग क्यों लगाया? क्या चीज? हैशटैग क्यों लगाया? हैश टैग मैंने इसलिए लगाया कि मैं न्यू टैब पे अगर क्लिक करता हूँ ना, ये मैंने बटन बना चुका हूँ, तो मैं यहीं पे क्लिक करूंगा तो हम्म, मैं यहीं पे ही रहूंगा, मैं किसी आगे पेज पे नहीं जाऊंगा। अच्छा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे किसी हैश टैग की जगह पे कोई यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, किसी भी जगह का, कहीं का भी यूआरएल होगा, तो मुझे वहां पे वो ले जाएगा। जैसा कि मैं अगर आप यहाँ पे आके ये यूआरएल पेस्ट करता हूँ ना, हैश टैग की जगह पे मैं यहाँ पे यूआरएल यूआरएल रख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो वो मुझे रिफ्रेश, मैं जैसे ही टैब क्लिक करूंगा, मेरी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो मैंने यूआरएल पास किया था यहाँ पे। सर तुमने हैशटैग की जगह कुछ भी ना लगाए? सॉरी? अगर हैशटैग की जगह कुछ भी ना लगाए? कुछ भी नहीं लगा होगा तो कुछ भी नहीं है, ये ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये ले। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कहीं भी नहीं जाएगा। हम्म। और अगर आप चाहते हो कि हम क्लिक करें और वो कोई एक्शन होना चाहिए, मतलब कि न्यू टैब पे ओपन हो, जैसा कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो Ctrl+C, यहाँ पे आके इसी को Ctrl+V, और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इसी स्टार्टिंग टैग के अंदर टारगेट ब्लैक कर देना है इसका। टारगेट हम्म। अंडरस्कोर रिजवान, ये लें, पीछे चलोगे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, नहीं ये न्यू टैब में ओपन नहीं हुआ। Ctrl+S, टारगेट, दोबारा से करेंगे, रिफ्रेश नहीं किया था आई थिंक। देखो, अब हो गया है। जैसे ही मैंने क्लिक किया है, न्यू टैब पे ओपन हो गया है। मैं हम्म। इसको क्लोज करता हूँ, मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगले टैब पे ओपन हो रहा है। ये किसका कमाल है? ये है ये वाले हिंसे का, टारगेट ब्लैंक का, हम्म। ठीक है। तो ये होता है एंकर टैग और ये टारगेट ब्लैंक। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे थे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आखिर चीज क्या है? तो एट्रीब्यूट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि हमें इतना तो पता है कि एंकर टैग से हमने एक एंकर टैग बना दिया, हमने बटन बना दिया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज है, कॉमन चीज है, वो ये है पाथ, ठीक है। और पाथ ने किसके सर पे चलना है? वो उसने चलना है इस HREF के सर पे, ठीक है। हम्म। तो ये चीजें हैं। अब HTML के अंदर ना कुछ इमोजी होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आके आपको ये वेबसाइट एक दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे ना इसने इमोजी लगाई होगी, ये देखो, इमोजी लगाई हुई है, यहाँ पे भी इमोजी लगाई हुई है, ठीक है। इस तरह की ना इमोजी लगाई हुई है। अगर हम यहाँ पे सर्च करें इमोजी W3 स्कूल से ना, कॉपी कर लेते हैं। ये कोड है, इसको हम यहाँ से पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, देखते हैं भी यहाँ ये क्या लग गया। अच्छा, H1
सर कॉपी ये कहाँ से करूँ? मैं बताता हूँ। ये रही इमोजी। ठीक है। हम्म। ये इमोजी आपको नजर आ रही है, ये शेप है, ये शेप है, इस तरह की ना कुछ टाइप की शेप है जो आपको ये चाहिए सबसे आप। नीचे? अच्छा ये। सॉरी। ठीक है, मिल गया मिल गया। हाँ जी। यहाँ से इसको आपने कॉपी करना है, और जहाँ पे जाके जिस जगह पे आपने जाके लगाना है वहां पे जाके इसको पेस्ट कर दो। और पेस्ट करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करो। आपकी इमोजी जो आपने लगाई होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी सर तरह। तुमने W3 का तो वो लिंक दिया ही नहीं। कहाँ पे? W3 स्कूल्स का लिंक तो दिया ही नहीं हमने। मैंने? अच्छा, जी वेबसाइट में। तो हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं ना, तो उसका लिंक तो देना था। नहीं 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 नहीं, देखो W3 स्कूल जो है ना वो हमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करती, बस वो हमें पढ़ाती है। ठीक है, हमें प्रोवाइड करती है तो वो हमें अच्छा। करती है बूटस्ट्रैप। समझ रहे हो ना, जो चीज़ हमें प्रोवाइड करती है हम उसका लिंक लगाते होते हैं। जी। अभी मैं आपको ढेर सारी वेबसाइट ऐसी बताऊंगा जहां से आपने एनिमेशन को कॉपी करना है। एनिमेशंस बनाएंगे आप, अभी परेशान क्यों हो रहे हैं, अभी आके देखना क्या क्या बनेगा हमारे साथ। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ CSS से हम भी कर सकते हैं, मतलब कि इटालिक, बोल्ड, ETC। लेकिन अगर हम HTML के अंदर अंदर ही रह के करेंगे तो कौन सा टैग यूज होंगे, कुछ पता है आपको? क्या करने से? मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमने किसी टैग को बोल्ड करना है विदाउट CSS के, बी टैग से। B टैग से, और अगर इटालिक करना हो आई। I टैग से। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक कॉमन चीज आती है, वो आती है तो देखना जरा, कि जैसे ही मैं यहाँ पे H1 टैग लेता हूँ और H1 के अंदर सीनियर फ्रंट डेवलपर लिखता हूँ, लेकिन ये मैंने डेवलपर मैंने लिखा है, यहाँ पे आके शो तो हो गया है। ठीक है। लेकिन अब हम्म। यहाँ पे ना एक टैग होता है जिसका नाम है सब। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस। ठीक है। यहाँ आपने मैथ में पढ़ा होगा वो लॉजिकल ऑपरेटर्स। नहीं, नहीं पढ़ा अभी होगा तक नाइन। जी। अभी तक तो नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं। ये नाइन्थ में होते हैं, नाइन्थ टेंथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। अगर हम्म। मैं इसी अगर मैं इसी प्लस को यहाँ पे लिखता हूँ ना, देखना डेवलपर के आगे R, यहाँ पे तो देखना बिल्कुल इज इक्वल टू इसके बराबर आएगा, बड़ा और मोटा, और जो मैंने सब में लिया वो थोड़ा सा ऊपर है। नजर आ रहा है ना आपको? फिर ये मुझे समझ नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आप टेक्स्ट हो या ETC जो भी हो, अगर वो चीज ले रहे हैं आप किसी टैग के अंदर, ठीक है, और उस टैग के अंदर ले रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं टैग के अंदर ही लूं, लेकिन टेक्स्ट मेरा थोड़ा सा ऊपर या नीचे आना चाहिए, तो एक टेक्स्ट टैग है सब, SUP। ठीक है। और एक टैग का नाम है सब, SUB। ठीक है। यहाँ पे आके लेकिन टैग के अंदर ही लेना है आपने। अब ये जो टैग है, ये जो प्लस है, ये है H1 टैग के अंदर, है सभी अंदर H1 के अंदर ही है, लेकिन ये है विदाउट की एनी टैग। ठीक है। और ये है SUP सब में, और ये है SUB सब में। सबका मतलब थोड़ा ऊपर होगा, सब नीचे होगा। सब नीचे होगा। अब समझ गए, अब समझ गए। ठीक है ना। तो ये है सब और ये है सब, यानी कि SUP SUB। ठीक है। ठीक हो गया ना। तो ये कुछ टैग होते हैं। अब एक टैग आता है, वो होती हैं ब्लॉक टैग, ब्लॉक एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली, मैं आपको अगर आपको मैं बता दूं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने लिया एक्सपेंड टैग। ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये डेवलपर लिख दिया है। अब डेवलपर मैंने तो लिख दिया है, लेकिन अगर इसी स्पैन टैग को मैं कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट करूं और जाके उधर रिफ्रेश करूं, तो इसको तो वन लाइन बाय लाइन आना चाहिए था ना। जैसे ये सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, जैसे दो इमेजेस मैंने लिए तो ऊपर नीचे आई हैं। नजर आ रहा है ना आपको?
जैसा कि यहाँ पे देखो, ये भी इमोजी लगी हुई है, ठीक है, और ये भी इमोजी लगी हुई है, ठीक है। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी आ रही। अच्छा, तो ये भी इमोजी लगी हुई है, ये भी इमोजी लगी हुई है, और इसी तरह मैंने ये डेवलपर लिया तो है। स्पैन टैग क्या करता है? जी। स्पैन टैग क्या करता है? हाँ, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ ना। देखो, हमारे एचटीएमएल के अंदर होते हैं, एक होता है इनलाइन ब्लॉक, और होते हैं कुछ होते हैं ब्लॉक एलिमेंट, और कुछ होते हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। जो ये है ना, ये वाला, ये है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि इसने क्या करना है, इसने ये करना है कि इसको जितना इसके अंदर कंटेंट होगा ना, जितना इसके अंदर कंटेंट होगा, लिखा होगा, निम्न मवाद लिखा होगा, सिर्फ ये उतनी सी जगह को ही घेरेगा, बाकी सारी जगह को फ्री कर देगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अब अगर अच्छा। मैं यहाँ पे आके, यहाँ पे तो अब इसको देखो। ब्लॉक क्यों कह रहे हैं? सॉरी। आप इसको ब्लॉक एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे इसको बोलेंगे इनलाइन, और इनको बोलेंगे ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि ब्लॉक का मतलब वो होता है दिखाना और पूरी जगह को घेर लेना। अच्छा। अब देखो, एक मिनट, मैं ना अभी स्टाइल को ना, इसको क्या कहते हैं, जो मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ इसको इग्नोर करना, ठीक है। इसको मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो, मैंने ना इसमें भी बीजी कलर लिया है, और इसमें भी बीजी कलर लिया है, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पूरी विड्थ ले रहा है, हम्म। और ये सिर्फ जितना कंटेंट, समझ गए ना। तो जी। ये है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, और ये है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, समझ हम्म। गए ना। चले, जबरदस्त हो गया। अच्छा। हम्म। दूसरे नंबर पे ना, हमारे पास एक और भी एट्रीब्यूट होते हैं, वो होते हैं इनपुट एट्रीब्यूट। अच्छा, इनपुट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? सर एट्रीब्यूट्स में ये एंकर स्पैन पैराग्राफ सब आता है? नहीं, एट्रीब्यूट जो होते हैं ना, एट्रीब्यूट देखो, यहाँ पे लिया था हमने एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर ये वाला एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब ये हमने इनपुट लिया है, इनपुट के अंदर एक और चीज आती होती है, वो आती है प्लेस होल्डर। तो इसके अंदर हमारा जो है इनपुट, वो इस इनपुट का एट्रीब्यूट कौन सा है, प्लेस होल्डर है या टाइप है? टाइप। ये कैसे आप बता सकते हैं मुझे कि ये टाइप है? एट्रीब्यूट इसका टाइप है, यहाँ पे प्लेस होल्डर भी तो है ना। चलो, मैं आपको जी। बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब टाइप ही है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। अब अगर मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करके, और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं हम्म। यहाँ पे आके टेक्स्ट की जगह पर मैं लिख दूं पासवर्ड, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैंने एक लफ्ज को चेंज किया है, और मैं यहाँ पे आके कुछ लिख रहा हूँ, लिख तो रहा है, लेकिन वो पासवर्ड के अंदर मुश्किल हो रहा है। नजर आ रहा है ना आपको? मैंने, यानी कि इसका जो एट्रीब्यूट है, वो वही है, टाइप है इसका, इनपुट का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डेट लेनी है ना, डेट वाला इनपुट लेना है, डेट वाला जो होता है, तो यहाँ पे आके डेट लिखें, और ये लें आपको बना बनाया कैलेंडर। दो आज 25 तारीख है, 25 उसने सेलेक्ट कर लिया, 2023 है, और जनवरी का महीना है, ठीक है। ये लें, हर चीज हम्म। आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये लें, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई टाइम का लेना है, तो ये लें, आपने यहाँ पे आना है, बना बनाया टाइम आपको मिलेगा, ये लें, ठीक है। सर तो ये साथ साथ क्या ये चेंज होता जाएगा जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा होगा? नहीं नहीं, वो तो डायनामिक है ना, तो फिर तो वो डायनामिक करना पड़ेगा इसको। अच्छा। हाँ जी, वो तो बैकएंड की चीजें आ जाती हैं, वो तो फिर करना पड़ेगा इसको ना। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको पासवर्ड का भी बता दिया है, टाइम का भी बता दिया है, ठीक है, और ये हमारा सिंपल टेक्स्ट का आ जाएगा। इसी तरह आपने किसी भी किस्म की इनपुट लेनी है, तो आपने सिर्फ टाइम को टाइप बतानी है कि इसकी टाइप होनी क्या चाहिए,
ठीक है। हम्म। अब हम साथ में हमने क्या करना है, हमने सीएसएस को भी कंटिन्यू करना है। और मजीद जो है ना, जैसे जैसे मेरे माइंड में एचटीएमएल के कुछ टैग आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है। इस तरह अगर मैं ठीक। आपको सारे एचटीएमएल टैग बढ़ाता रहूँ ना, क्योंकि मेरे सामने दूसरे कंप्यूटर पे लिस्ट ओपन हुई हुई है। ठीक है। मेरे सामने दूसरे नंबर लैपटॉप कंप्यूटर पे लिस्ट ओपन हुई हुई है। ये रही। ठीक है। ऐसे तो आप, मैं पढ़ाता रहूंगा आपको, आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आनी। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम्म। आप आहिस्ता आहिस्ता पूरे फ्लो में चलें ताकि इजी हो आपके लिए और आपको समझ आए। ठीक है। तो हम्म। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी आज सीएसएस करेंगे, तो मैं आपको सीएसएस का एक तो ओवरव्यू दूंगा, और थोड़ी सी सीएसएस क्या करेंगे, सीएसएस हमने ये सर करनी है कि सीएसएस जो है वो नई चीज है, वो कल से कर लेंगे। आप वो जो मेटा था ना, वो थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा देते हैं। असल में उस वक्त तबीयत भी खराब थी। अब आज से मैंने वो रिफ्रेशिंग तरीके से शुरू किया, तो अब थोड़ा सा ओवरव्यू देना है। मेटा का जो टैग था। जी, कि मेटा क्यों यूज होता अच्छा अच्छा अच्छा, मेटा क्यों यूज होता है, तो उस दिन मैंने आपको बताया भी था मेटा मेटा के बारे में, information दी भी। है। सर वही कह रहा हूँ ना, उस दिन आपके सामने तबीयत मेरी उन दिनों बहुत खराब थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक हो गया, नो इशू। अब देखें, मैं इसी के ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। पहले नंबर पे मेटा लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है 4 सेट। अब यहाँ पे जो हम्म। 4 सेट लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये लाइंस बता रहा है कि आपकी लाइंस कितनी होनी। देखिए, मैं मेरी बात सुने, ये जो हेड है ना, ये हेड है हम्म। इस वेबसाइट का सर, दिमाग। ठीक है। हम्म। और इसके अंदर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 कुछ मेटा टैग ऐसे आते हैं जो हमारी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मुराद हम्म। हमारी एसईओ इस मेटा के टैग पे मुश्तमिल होती है। ठीक है। उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन है, वो भी हमारी मेटा के टैग बताएंगे। हमारी वेबसाइट कितने सेकंड के बाद रीलोड खुद ब खुद होनी चाहिए, वो भी हमारी मेटा के टैग बताएंगे। कितने सेकंड के बाद हमारी वेबसाइट अगली वेबसाइट पे जंप करनी चाहिए, वो भी हमारे मेटा के टैग बताएंगे। ठीक है। और कौन सा हम्म। बंदा क्या सर्च करे और हमारी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए, ये भी हमारे मेटा के टैग बताएंगे। तो अगर फिर मुझे मुझसे ये पूछे कि मेटा काम क्या करता है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? तुमने देना है कि एक ना, जो पहले नंबर पे जो जवाब आता है वो आता है कि ये एसईओ में बहुत ज्यादा काम देता है। ठीक है। दूसरे हम्म। नंबर पे ये मेटा मेटा टैग जो होती है, मेटा टैग वेबसाइट के सर्ज होते हैं, मतलब कि दिमाग का एक हिस्सा होता है। ठीक है। जो कि हमारी वेबसाइट को टॉप में लाने के लिए बहुत किरदार अदा करते हैं ये। ठीक है। तो हम्म। अ, अभी आप, अगर आप फ्रेश हैं तो आज पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद ही जवाब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे हम्म। लिया है मेटा, मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 सेट। अब ये मैंने जो ये वाला टेक्स्ट लिखा है, आखिर ये है क्या। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ PNY ट्रेनिंग। अब देखना, यहाँ पे ना दो लाइन नजर आ रही है, लाइन तो खैर 3 है, लेकिन फिलहाल आप दो को देखें। ठीक है। ये तीसरी तो वो उन्होंने हम्म। बताई हुई है, यू विजिटेड दिस पेज ऑन, यानी कि आज ना इनकी वेबसाइट में अपडेट आई है। ठीक है। पहले हम्म। महीने की 17 तारीख को 2023 में। तो वो बता रहा है, इनकी डोमेन बता रही है। खैर, आपने क्या देखना है, आप इसको नोट करेंगे, 2 लाइनें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है। हम्म। वो 2 लाइनें, ये चीज होता है, यहाँ पे आपने बताना है। अब आप चाहते हो कि मेरी जो सी वेबसाइट होगी, उसका जो मेरा ये वाला यूआरएल होगा, उसके नीचे सिर्फ एक लाइन आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम्म। आके आप सिर्फ एक लिख दें। ठीक है। यहाँ पे एक जब आप लिख देंगे ना, यहाँ पे आके एक लिख देंगे, तो यहाँ पे आके चाहे आपने 50 लाइनों का कोड लिखा होगा, ठीक है, लेकिन वो कोड, वो जो लाइन होगी वो एक ही शो होगी। क्यों? कि आपने पीछे डिफाइन किया होगा कि एक होना चाहिए, लेकिन यह मैक्सिमम टी में सब कुछ 50 लाइनों की चीजें उसी में आ जाएंगी? नहीं। वो जितनी लाइन के अंदर आ सकता है उतना आएगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। अच्छा। ठीक है। और सही। मिनिमम ये 1 होता है और मैक्सिमम 8 होता है। ठीक। ठीक है। हाँ जी। लेकिन इसको इस तरह नहीं लिखते होते, इसको लिखते होते हैं यूटीएफ के साथ। यूटीएफ का मतलब? यूटीएफ का मतलब होता है लाइन स्पेस, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लाइन होगी ना, हम्म। ये वाली, ये वाली जो लाइन होगी वो इनको बता रहा है। अब देखो,
यहाँ पे अगर आप गौर करोगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको। जी। 3 डॉट से हमें ये वाजह होता है कि आगे भी कंटेंट है जो कि हमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, लाइन नंबर 4 पे तो ये चीज काम करता है। दूसरे नंबर पे एक मेटा आता है जिसका नाम होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, अच्छा, अब देखो, अब मैंने ना एक मेटा का टैग लिया है, अब मैंने उसको एक नेम वेरिएबल बना दिया है। किस नेम से? डिस्क्रिप्शन के नेम से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके इस डिस्क्रिप्शन, अब एक चीज गौर करनी है, यहाँ पे ना लिखता हूँ मैं नेम। मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आ नहीं रहा मेरा। सॉरी। अच्छा, नेम लिखना है। यहाँ पे देखो, हमने पहले ये लाइन बताई है 4 सेट, इसी तरह का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं नेम के नाम से, और नेम क्या है? डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। मतलब वेबसाइट का नाम डिस्क्रिप्शन होगा। नहीं नहीं, हम ये जो मेटा टैग बना रहे हैं ना, ये लाइन जो हम बना रहे हैं, हम ये लाइन ये इसके लिए बना रहे हैं, इस कंटेंट को लिखने के लिए। कहाँ पे चला गया वो? इस वाले कंटेंट को लिखने के लिए बना रहे हैं। हम्म। ये जो हमारा कंटेंट नजर हो रहा है, शो आ रहा है ना, पैराग्राफ जो नजर आ रहा है हमको। ठीक है। इस इसको हम्म। लाने के लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगा रहे हैं। यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्या आना चाहिए कंटेंट में? कंटेंट के अंदर क्या आना चाहिए? लोरियम लप्सम के कुछ, कोई भी 50 वर्ड नजर आने चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से नजर आ गया अब आपको? ये डिस्क्रिप्शन की लाइन है। और ये वाला कोड हमारी कहाँ पे शो होगा? वो हमारा यहाँ पे शो होगा, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका वेरिएबल का नेम तो नेम ही है। नेम इज इक्वल टू कीवर्ड। ठीक है। अब देखना, अब ये मैंने एक वेरिएबल बनाया कीवर्ड्स के नाम से। ठीक है। अब ये मैं इस लाइन में क्या बता रहा हूँ, कि मैं इस लाइन में बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पे आता है, अगर वो कहता है कि मैंने वेब डेवलपर चाहिए मुझको, तो वो यहाँ पे आके यूआरएल के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर अगर वेब डेवलपर लिखता है तो हमारी वेबसाइट भी आएगी। अगर वो कहता है कि सीनियर वेब डेवलपर की आनी चाहिए, तो हमारी वेबसाइट सीनियर डेवलपर भी है, आएगी। क्योंकि हमने कीवर्ड्स के अंदर ऐड किया हुआ है ये लफ्ज। ठीक है। अगर हम खाली डेवलपर लिखते हैं, तो वो डेवलपर लिखता है तो तब भी हमारी वेबसाइट शो होगी। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमारी ग्राफिक्स के रिलेटेड भी है, और कोई बंदा आता है ग्राफिक्स के रिलेटेड सर्च करता है, तो हमारी वेबसाइट ओपन है। होगी। यानी कि ये होते हैं कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स को आपको आपको भी इतना पता होगा, जब हम फाइवर की गिग वगैरह बनाते हैं, अगर आपने बनाई होगी तो, फाइवर की जब हम नहीं। गिग, चलो कोई नहीं, फाइवर की जो गिग वगैरह बनाते हैं, तो वहां पे हम ये कीवर्ड्स लिखते होते हैं, और ये कीवर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आया है, उसने उसको चाहिए कि वेबसाइट क्रिएट करवानी है, तो वो पहले क्या करेगा? उसने आते के साथ ही जो है ना, सर्च करना है कि फ्रंट एंड डेवलपर या फिर वेब डेवलपर। ठीक है। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो अपनी गिग के अंदर ना इस तरह के कीवर्ड्स डालते हैं, तरह तरह के। डेवलपर डाल देंगे, फिर वेब डेवलपर डाल देंगे, फिर सीनियर वेब डाल देंगे, फिर सीनियर वेब डेवलपर डाल देंगे। इवन कि मैंने पता क्या हुआ किया हुआ अपनी वेब के अंदर, मैंने तकरीबन काफी ज्यादा कीवर्ड डाले हुए हैं तरह तरह के नेम से, कि कस्टमर किसी तरफ से भी आता है ना, कोई भी टेक्स्ट डालता है, कोई भी टेक्स्ट डालता है, मेरी गिग जो है ना वो ऊपर आ जाएगी। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ये चीज होती जबकि है। जो वेबसाइट का हमारा नाम होगा वो हम कहाँ रखेंगे, किधर लिखेंगे? जो वेबसाइट का तुम्हारा नेम होगा ना, हम्म। वो होगा आपकी इस वाली मेटा के अंदर। तो वो टाइटल में नहीं होगा? ये वाला बोल रहे हैं आप? ये वाला, जी। ये वाला बोल रहे हैं ना? नहीं, कौन ये सा वाला, वाला? ये जी जो जी आई, जी, बोल। हाँ, तो ये यहाँ पे लिखेंगे आप, AUTHER। तो टाइटल फिर किस काम आएगा? ये वाला टाइटल, जी। ये वाला टाइटल यहाँ पे आता होता है।
यहाँ पे ये ऊपर नजर आ रहा है ना डॉक्यूमेंट। ये ले, मैं यहाँ पे हाँ। रिजवान लिख देता हूँ। वो देखो ऊपर रिजवान लिखा गया है। रिजवान। रिजवान। यदि इसका कोई लोगो वोगो नहीं आता? लोगो ये सात आइकन जो लगा हुआ है ना, हम्म। ये हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको चेंज अभी कर देता हूँ, आपके सामने ही कर देता हूँ मैं। ये कौन सा किसका लोगो है? चलो ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और मेरी फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे। ये मेरा लोगो, मैं इसका रीनेम चेंज कर देता हूँ। लोगो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। वैसे ये काम बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने काम भी तो करना है, आपके माइंड से निकल जाना है कि ये हो किस तरह का है। आइकन एच लिंक आर ई एफ लगाना। में। जी। लिंक लगाना है। जी। लिंक लगाना है। और यहाँ पे आके देखेंगे तो मेरा लोगो लग चुका है। रिलेशनशिप आइकन और फिर। आगे वो आइकन का एच आर ई एफ में बात दे दो, कहाँ पे पड़ा हुआ है, सिंपल। समझ गए हो? अच्छा। अच्छा, तो जी। आप पूछ रहे थे कि टाइटल तो आ गया ऊपर, और वेबसाइट का टाइटल का नेम क्या होगा, वो यहाँ पे आएगा कंटेंट। कंटेंट के अंदर हमने अ, डाल दो जो भी अपने अपना नाम रखना है, सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, ये जो ये यहाँ वाला पे। मेन नेम होगा हमारी वेबसाइट का, जो कुछ सर्च करेगा तो ये नेम होगा। नहीं नहीं, देखो इस चीज का क्या मकसद है। देखो, ऑथर। देखो मेरी बात सुनो। ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना मैंने। हम्म। ठीक है। अब इस लाइन में इसको पता चल गया कि इस लाइन के अंदर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ये जितना भी है ये सारा डिस्क्रिप्शन है किसका, इस लाइन का। हम्म। और ये लाइन किसके अंदर है, हेड के अंदर है। और ये हेड किसके अंदर है, एचटीएमएल के अंदर है। और एचटीएमएल एक वेबसाइट है। जी। समझ गए ना आप? इसी जी। तरह, इसी तरह ये कीवर्ड्स है। जिस भी नेम से कोई भी बंदा सर्च करता है आपकी वेबसाइट ओपन होगी। इसी तरह ऑथर है। ये आपका जो टाइटल यहाँ पे जो आपको शो होगा, यहाँ पे ये बड़ा वाला, PNY ट्रेनिंग्स पाकिस्तान नंबर 1 IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो यहाँ पे ये डाल देना आपने। ठीक है। अच्छा। ये आपका ठीक है। लोगो लग गया है। ठीक है। और ठीक। एक मेटा टैग और भी होता है, जो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। ठीक है। वो हम्म। वो है ये नेम, क्या है, व्यू पोर्ट। इसका क्या मकसद है पता है आपको? तो इसके जी। आगे हम वेट लगाएंगे ना, कि जिधर भी देख रहे हो तो उस हिसाब से ठीक हो जाए। हाँ जी। इसका मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब कि जिस भी डिवाइस पे हमारी वेबसाइट ओपन होगी ना, उस डिवाइस का, उस डिवाइस की जो भी विड्थ होगी वो कंटेंट के हिसाब से ले लेगा, अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। इस चीज का तो समझ गए हो गया आप अच्छे से, या दोबारा बताऊं? नहीं समझ गई। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे लास्ट एक मेटा आता है, जिस जो हम अपनी वेबसाइट को खुद ब खुद ही जो है ना रिफ्रेश करवाते होते हैं अपने आप ही। वो हमें रिफ्रेश करने की जरूरत ना पड़े, और हम यहाँ पे इसको आके बता देते होते हैं। RESH, रिफ्रेश। हमने रिफ्रेश कराना है, कंटेंट में हमने कितने सेकंड दें? कंटेंट में हमने 5 सेकंड दे देते हैं। ठीक है, इसका समझ आ गई, पहले ये बताएं। जी। चलें। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आके देखता हूँ ऊपर मेरे आइकन को आपने देखना है। हर 5 सेकंड के बाद वो अपने आप को रिलोड कर रहा है। नजर आ रहा है आपको? मैं ऐसे करता हूँ, जी। इसका टाइम कम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, आ रहा है, लेकिन ये 1 पे चलता नहीं होता। खैर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के बाद ना, मतलब कि 5-10 सेकंड के बाद ये किसी और की वेबसाइट पे ना ओपन हो जाए अपने आप ही। ठीक है। सही है। बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा?
तो ये सारा कोड मैं आपको सेंड करूंगा ना। ये लास्ट टैग है ना, अच्छा। क्योंकि ठीक है। आप देखो ना, आप एक तो आते 2-2 दिन के बाद हो, और मैं थोड़ा सा आपको काम इसलिए ज्यादा करवा देता हूँ ताकि आप इजीली प्रैक्टिस भी करो और मेरी असाइनमेंट बना के दो। मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना, ये पहला महीना चल रहा है ना, जी। 5वें महीने में हमारा उधर वो है, क्या कहते हैं यार, इफ्तिताह है हमारे ऑफिस का ना 5वें महीने का। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उधर जाने से पहले पहले मैं आपकी सीवी सबमिट करवा दूं। लेकिन सीवी सबमिट तो मैं तभी करवाऊंगा ना तब क्या आपको कुछ आता होगा। जी। मैं मेरी ये कोशिश है। अच्छा, सही। जी। ठीक है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको फास्ट लेके चल रहा हूँ। तो मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप भी मेहनत करें ताकि हम जल्द से जल्द जो जी। है ना आगे बढ़ सकें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना रिफ्रेश, मैंने इसको बोल दिया कि 5 सेकंड, लेकिन 5 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश तो होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि 5 सेकंड के बाद ना ये खुद ब खुद किसी की वेबसाइट पे चला जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके ये कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा URL। URL लिख के ये मैं, मेरा ये कोड रेड हुआ हुआ है। आपका, जी। आपने कोई कोमा वगैरह गलत किया होगा, उसको देखें जरा। चलो मैं आपको कोड सेंड कर दूंगा, ये फिर देख लेना आपने कहाँ पे क्या कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है। अच्छा। खैर इधर देखें, आप उसको बाद में कर लेना आप, जी। क्योंकि मेरे दूसरे मीटिंग का लिंक आने वाला है, तो 11:30 बजे तक वो आ जाता होता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे URL दे दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि 5 सेकंड के बाद किसी ना किसी ये वेबसाइट पे चला सबसे जाए। पहले इसमें सॉरी। मेटा लगाया है, HTTP। हाँ जी, HTTP -EQE। HTTP हमने ये खुद ही लिख के सारा लगाना है? ये नहीं, आ आप गया अभी। आ जाता है, सजेशन दे देता होता है वो। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि ये पूरी वेबसाइट को रिफ्रेश करेगा, मुकम्मल वेबसाइट को। अच्छा। ठीक। जी। अच्छा देखिए, अब कंटेंट के अंदर मैंने 5 सेकंड लगा दिए, आगे URL के अंदर मैं URL को डालने में लगाऊँ। मैं URL डालूंगा HTTP, आगे आ जाता होता है ये वाला मम्मा, www.google.com। ठीक है। मैंने ये लगाया और मैं यहाँ पे आता हूँ, देखना मेरे 5 सेकंड के बाद ये क्या ब्लॉकेड हो गया है, ब्लॉक, अच्छा उसने ब्लॉक कर दिया है उसको, google.com। मुझे लगता है मेरा कहीं एरर आ गया है, हम्म। जिसकी वजह से उसने उसको ब्लॉक कर दिया। ये वाला तो समझ आ गया मुझे। किसकी? ये तो आ गया समझ। इस वाली लाइन की? जी। मैंने तो URL भी नहीं डाला। तो ये उस दिन आपने पहले दिन कराया था ना? हाँ, उस वक्त उस दिन का याद है आपको? ये सेम इसी तरह काम करना है, यहाँ पे आके URL डाल देना आपने। जी। ठीक समझ। है, मैं इसको ना जिप फाइल के अंदर करके मैं आपको ये कोड भी सेंड कर देता हूँ। टेबल का भी आपको दोबारा पता चल जाएगा। और ये मैंने कुछ इनपुट्स वगैरह नीचे डाली हुई हैं, आपको इनकी टाइप का भी पता रिकॉर्डिंग्स चल। मुझे दोनों भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग्स दोनों बस भेज दीजिएगा। चलिए ठीक हो गया, मैं देखता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। ठीक है सर, वो ठीक। जरूर भेज दीजिएगा, मैं फिर कल उसी की प्रैक्टिस करता रहूंगा। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है सर। ओके ओके।